ફૂડ ડિલિવરી એપ એટલે કે ઝોમેટો, જેના આઈપીઓ પર સૌ કોઈની નજર છે અને આઈપીઓ આજથી શરૂ થયો છે. તમે રોકાણકારો તેમાં 16 જુલાઈ સુધી અરજી મૂકી શકો છો, પરંતુ ખાસ આની ડિટેલ્સ પર વાતચીત તો કરતા જ રહ્યા છીએ, પણ આની સાથે વધુ વાતચીત કરીએ. ખાસ મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યું છે. ઝોમેટોના કો फाउंडर અને हेड ऑफ सप्लाई गौरव गुप्ता અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે. तो गौरव जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे कि एंकर इन्वेस्टर्स का जो रिस्पांस है वो काफ़ी बेहतरीन हमें देखा है, तो उसकी ओपनिंग कमेंट्स आपके, और साथ ही साथ ये जो रिस्पांस हमने देखा एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से, उससे आप रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Hi, thanks for having me here. I think बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें global and domestic institutional investors से. I think over the last few weeks, and retail investors का भी मेरा ये मानना है कि I think everybody is a smart investor. उन्होंने almost सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट किया जा करेंगे, and I think वो उसी हिसाब से Zomato को भी evaluate करेंगे, and accordingly they'll make the right investment for them. What we've actually understood is that आज का जो करंट फॉर्म एंड शेप है बिजनेस का और जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस की, आई थिंक वो देख के इन्वेस्टर्स काफी एक्साइटेड हुए हैं, एंड होपफुली रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसको देख के इन्वेस्ट करेंगे. हैविंग सेड दैट, आई वुड आल्सो लाइक टू से कि Zomato के बहुत कस्टमर्स हैं वहाँ पे आउट देयर who actually have given a lot of love to Zomato, so we're very fortunate to get that kind of love, and I think that will also help make that decision easier for our retail investors. जी सर, गुड मॉर्निंग. ऑफ कोर्स कस्टमर से बहुत प्यार मिला है, और स्पेशली कोविड टाइम्स में हमने देखा है कि बहुत प्यार मिला है और सर्वाइवर जैसे बन के रहा है. लेकिन जो दूसरी चीज़ हम पूछना चाहेंगे वो है वैल्यूएशन. जो टॉक ऑफ द टाउन है, वैल्यूएशन थोड़े हाई लग रहे हैं. उसको आप कैसे समझाएंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? वैल्यू किसी भी बिजनेस की करंट स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस पे होती है और फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस पे होती है. आई थिंक इंडिया बहुत यूनिक है इन दैट सेंस, वेयर इवन तो ऐसा लग रहा होगा कि हमने बड़ा बिजनेस बना लिया, बट अभी तो बस शुरुआत है. आज की डेट में भी बहुत ही कम कस्टमर्स बहुत ही कम बार रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, मोस्टली घर से ही खाना बना के खाते हैं. सो that tells us that there's a lot of opportunity out there to grow the food business from restaurants and to grow the restaurant industry. And Zomato is very focused on growing the restaurant industry. So I think जब तक वो potential large रहेगा, I think there is so much more that we can do, and hopefully we will see that unfold in the future. डेफिनेटली. गौरव, हम ये जानना चाहते हैं कि हम अभी देख रहे हैं कि आप जो है वो फूड डिलीवरी सर्विसेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं. ये जो हमारे सर्विसेज हैं उसको क्या आप डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे? कोई आगे की इसकी प्लानिंग योजना के बारे में अगर हमें बता सके तो. हम सिर्फ फूड डिलीवरी प्लेयर नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिफरेंट नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली भी. तो हम फूड डिलीवरी भी करते हैं, हम डाइनिंग आउट भी करते हैं, रिव्यूज रेटिंग भी हैं, हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं फॉर ईटिंग आउट. हम रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं थ्रू हाइपर बिजनेस. सो आई थिंक ये फूड इकोसिस्टम बना रहे हैं हम, which is very unique compared to any other company globally. That is core to us, and we'll continue to build that. उसके साथ साथ हम अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करके कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, पायलट्स भी कर रहे हैं. ई ग्रोसरी इज वन ऑफ देम. हम बहुत ही जल्दी ई ग्रोसरी शुरू करने वाले हैं. अभी तक यही प्लान है. जी सर, आपने कहा कि बहुत सारे डाइवर्जन्स है, लेकिन तो अभी आगे जाके आपको क्या लगता है कौन से एस्पेक्ट्स कैटलिस्ट बन के चलेंगे? फूड बहुत ही बेसिक कैटेगरी है. एवरीबडी वांट्स फूड, एवरीबडी नीड्स फूड, एंड जैसे जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री विल बी एबल टू प्रोवाइड फूड विच इज as affordable as home food, as good quality as home food, as accessible as home food, कि जब को आपको खाना चाहिए जल्दी से आ गया. पहले जैसे फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी नहीं था तो रेस्टोरेंट में जाके खाने में काफी टाइम लगता था, और अब वो 1 2 3 4 महीने पर ही महीने में कर पाते थे. अब फूड डिलीवरी की वजह से खाना 30 मिनट्स के अंदर अंदर कभी भी आ जाता है जब आपको चाहिए, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है. सो आई थिंक यही कैटलिस्ट है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ग्रोथ के, and that is where we're working very closely with all the restaurant industry partners to make sure we make restaurant food more affordable, equal or better quality, more accessible to customers. और जैसे जैसे हम इस पे करते रहेंगे काम अच्छा,
more and more people will consume from restaurants, and the industry will grow. जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स हमने कोविड की जी। ओके, तो डेफिनेटली गौरव, मैं आपसे नेक्स्ट यही सवाल पूछना चाह रहा था कि ऑलरेडी कोविड वेव्स हमने 2 देखे हैं और आपका काम जो है वो बेहतरीन रहा कोविड वेव्स के दौरान। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अब बातें चल रही है थर्ड वेव के आने की, तो ये जो सपोजिवली ये जो थर्ड वेव आने की बात है उसमें क्या प्रिपरेशंस और आपका क्या व्यू है इस पूरे जो सिचुएशन है उसके ऊपर? कोविड हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल रहा है, एंड आई थिंक एवरीबडी हैज टू डू देयर जॉब टू मेक श्योर दैट वी आर कीपिंग आवरसेल्व्स सेफ. हैविंग सेड दैट, जो पहली वेव हुई थी कोविड की, तो ऑफ कोर्स सरफेस ट्रांसमिशन का डर बहुत ज़्यादा था. और उस टाइम फूड डिलीवरी लोगों ने बंद कर दिया था काफ़ी हद तक. लेकिन जब बाकी उसके बाद लोगों को समझ आया है कि सरफेस ट्रांसमिशन नहीं होता है फूड डिलीवरी में, और हमने करोड़ों ऑर्डर डिलीवर किए लास्ट 18 मंथ्स पे विदाउट इवन अ सिंगल केस ऑफ कोविड बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू फूड डिलीवरी. तो अब लोगों को समझ आया कि फूड डिलीवरी सेफ है, एंड आइदर इन लॉकडाउन और अदरवाइज जहाँ पे फूड का नीड था, या फिर लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए था, बिकॉज नेटफ्लिक्स के अलावा यही एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है कि खाना बाहर से मंगा लिया जाए. लोगों ने काफ़ी फूड डिलीवरी किया है, एंड आई थिंक इवन गोइंग फॉरवर्ड करते रहेंगे. जी, जी सही है तो कोविड से तो हमें आगे फाइट करना ही है और हम ऑफ कोर्स विनर्स भी बन के आएंगे, लेकिन आगे जाके अभी आपको क्या लगता है कोई कंपटीशन फेयर है आपके जो सर्विस कर रहे हैं उसमें, उसको कैसे टैकल करेंगे? मेरा ये कहना है कि कंपटीशन तो अच्छी चीज़ होती है. कंपटीशन अच्छा था तो हमने अच्छा काम किया है, हम थे तो कंपटीशन ने अच्छा काम किया और इस वजह से इंडस्ट्री ग्रो की है. हैविंग सेड दैट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी कंपटीशन हो, कितना भी कंपटीशन हो, आपको अपना काम अच्छा करना है. You have to keep executing well to be able to deliver the customer service that you should deliver. So we've been very focused on delivering good customer service to our customers, and I think वो हम better करते रहेंगे हमेशा, और वही हमारा focus है.